हेलो एवरीवन। जो हमारी सीरीज चल रही है वन लाइनर क्वेश्चंस की, आज हम उसमें करते हैं हरियाणा की करंट जीके। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। तो 2024 का कब मनाया गया? 23 सितंबर 2024 को। किन की याद में मनाया गया? जो स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे शहीद हुए थे और जो स्वतंत्रता सेनानी थे राव तुलाराम, उनकी याद में। देखो, राव तुलाराम ने किन में भाग लिया था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो तब राव तुलाराम ने की पुण्यतिथि के रूप में ये बनाया जाता है 23 सितंबर को। ठीक है। और यह दिन उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने देश के लिए, विशेषकर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो देखिए, जो 1857 का विद्रोह था वो कब स्टार्ट हुआ था? वैसे तो वो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था और 13 मई 1857 में, देखो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था और हरियाणा में अंबाला छावनी में कब पहुंचा? 13 मई 1857 में। तो गुरुग्राम में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व हुआ था, जहां कौन कलेक्टर थे उस टाइम? विलियम फोर्ड। विलियम फोर्ड को उस टाइम पे हमारे जो सिपाही थे उनका विद्रोह का सामना करना पड़ा था। यहाँ से अहिरवाल एरिया से किन्होंने नेतृत्व किया था? राव तुलाराम ने। पलवल से किन्होंने किया था? गफ्फूर अली और हसमुख राय ने। फरीदाबाद से धनु सिंह ने और बल्लभगढ़ से हमारे नाहर सिंह ने इनका नेतृत्व किया था। और हिसार से, जैसे हिसार में भी हुआ था, सिरसा में चोरमार में इस विद्रोह पे प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। कहाँ पे? सिरसा में, चोरमार में। ठीक है, ये आपका क्या था? फर्स्ट करंट में क्या आएगा? हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। किसकी याद में मनाया जाता है? जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो शहीद हुए थे, और राव तुलाराम की याद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण, जिसको हम FMDA के नाम से जानते हैं, ने जल की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए कौन सी परियोजना की शुरुआत की है? भूजल और आर्द्रता निगरानी परियोजना। कौन सी परियोजना की स्टार्टिंग की है? भूजल और आर्द्रता निगरानी परियोजना की, जल की समस्या का समाधान करने के लिए। इसके मुख्य बिंदु क्या है? जो FMDA ने भूजल और भूमिगत आर्द्रता के स्तर की निगरानी के लिए फरीदाबाद के शहरी क्षेत्रों में 100 पीजोमीटर स्थापित करने के लिए ये योजना बनाई है। इस योजना को स्टार्ट करने के लिए कम से कम लगभग 9.5 करोड़ रुपए की लागत आई है और गुरुग्राम में शुरू किया जाने वाला ये पहला पायलट इसका हिस्सा होगा। ठीक है। फरीदाबाद महानगर FMDA ने जल की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए कौन सी परियोजना स्टार्ट की है? भूजल आर्द्रता निगरानी परियोजना। कितनी लागत के साथ स्टार्ट किया गया है? 9.5 करोड़, 9.5 करोड़। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है। हरियाणा में 15वां विधानसभा चुनाव हुआ है। हरियाणा में 2024 में कौन सा विधानसभा चुनाव हुआ है? 15वां। एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि 2024 में हरियाणा का कौन सा विधानसभा आम चुनाव हुआ है? 15वां हुआ है। अब इसमें ये हुआ, ये कब हुआ? 5 अक्टूबर 2024 को। कब हुआ था? 5 अक्टूबर 2024 को। हरियाणा विधानसभा में कुल मतदान प्रतिशत देखते हैं, कितना टोटल मतदान प्रतिशत हुआ है? 67.90%। और सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ पे हुआ है? सिरसा में। और सबसे कम कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में। सिरसा में कितना हुआ है? 75.36% और फरीदाबाद में कितना हुआ है? 56.49%। हरियाणा विधानसभा में क्षेत्रवार के उसमें देखें ना कि क्षेत्रवार में कितना मतदान सबसे ज़्यादा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा एलनाबाद में हुआ है 80.61% और सबसे कम हुआ है आपका बड़खल जो फरीदाबाद में है, वहाँ कितना हुआ है? 48.27%। यहाँ पे देखिए जो तृतीय लिंग मतदान कितना था? तृतीय लिंग होते हैं आपके ट्रांसजेंडर्स, इन्होंने 118 वोट दिए हैं। टोटल कितने दिए हैं? 118 वोट्स। और हरियाणा में कुल मतदाता कितने हैं? 2,03,54,350। कितने हैं टोटल मतदान? 2,03,54,350। और उसमें से डाले गए कितने हैं? 1,38,19,776 लोगों ने टोटल वोट डाले हैं। कुल मतदान कितना है? ऐसे याद कर लो, 2,03,54,350। ठीक है। और टोटल मतदान जो डाले गए हैं वो किए गए हैं 1,38,19,776। कितना?
1, 38, 19, 776। ठीक है, जिसमें से पुरुषों ने कितने डाले हैं? 74,28,124 पुरुषों ने, और महिलाओं ने डाले हैं 63,91,534, और ट्रांसजेंडर्स ने कितने डाले हैं? 118। और विधानसभा के मतों की गिनती कब हुई थी? 8 अक्टूबर 2024 को। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 2024 को। हरियाणा विधानसभा 2024 में सबसे युवा विधायक कौन बने? आदित्य सुरजेवाला, जो कितने साल के हैं? 25 साल के हैं। कौन बने हैं सबसे कम उम्र के? आदित्य सुरजेवाला, जो किससे? कांग्रेस से। और हरियाणा विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक कौन बने हैं? रघुवीर सिंह काद्यान, जो कितने वर्ष के हैं? 80 वर्ष के। आदित्य सुरजेवाला ने कहाँ से इलेक्शन लड़ा था? बताओ भाई, कहाँ से लड़ा था? कैथल से। ठीक है, सबसे कम उम्र के कौन बने हैं? आदित्य सुरजेवाला। और सबसे ज़्यादा उम्र के कौन बने हैं? 80 वर्षीय रघुवीर सिंह काद्यान। ठीक है, अब आगे देखिए, हरियाणा विधानसभा 2024 में कुल कितनी महिला विधायक बनी है? कुल कितनी महिला विधायक बनी है भाई? 13। जो 2014 में इलेक्शन हुए थे उसमें भी कितनी विधायक महिला थी? 13। और 2019 में कितनी थी? सिर्फ 9। तो अब की बार बढ़ के दोबारा कितनी हो गई हैं? 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में जो हैप्पी स्पीड सीडर मशीनों का उपयोग किसके लिए किया गया है? जो अभी पराली जलाने का संकट छाया हुआ है ना, जो हमारे धान कटता है उस टाइम पे फिर पराली जलाने का सिस्टम चलता है जिससे पोल्यूशन होता है, तो उसके लिए हरियाणा में हैप्पी सीडर मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पता है क्या है, हरियाणा में जो पराली जलाने की घटनाएं हैं भाई, आंकड़ों के हिसाब से 84% आंकड़े दिखाती है कि हरियाणा में सिर्फ 7 जिलों में 84% मामले सामने आए हैं पराली जलाने के, जिनसे कहाँ पे पोल्यूशन होता है भाई? हमारा जो एनसीआर एरिया है दिल्ली, ये बोला जाता है कि भाई ये सारा पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? हरियाणा पंजाब से सारा पोल्यूशन धक्के दिल्ली में चला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला 2024 शुरू किया गया। गुरुग्राम में कौन सा मेला स्टार्ट किया गया है? सरस आजीविका मेला 2024। ये किसको बढ़ावा देता है? महिला सशक्तिकरण को। ठीक है, किसको बढ़ावा देता है? महिला सशक्तिकरण को। और किसके माध्यम से ये परियोजना, ये जो मेला है या ये परियोजना स्टार्ट हुई है? जो स्वयं सहायक समूह है SHG, उसकी सहायता से। ठीक है, सरस आजीविका मेला किस पहल का हिस्सा है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से ली गई है। जो आपकी सरस आजीविका मेला है ये किस पहल के अंतर्गत आता है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका का हिस्सा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है? ये ना एक केंद्र की प्रायोजित कार्यक्रम है जो 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा? दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए विविध आजीविका को बढ़ावा देते हैं, उनको वित्तीय सेवा उनके घर तक पहुँचे, उनके ताकि उनकी गरीबी समाप्त हो जाए। इसलिए दीनदयाल अंत्योदय परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? 2011 में। और ये किसकी है? सेंटर की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना शुरू की गई है। किस अधिनियम के अंदर आती है ये? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 के अंदर। किसके अंदर आती है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022। और हरियाणा सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था हरियाणा में? 2001 में, जिसमें ऊर्जा संरक्षण पर जोर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है भाई? पहले तो मुझे यही बता दो, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी, जो 2024 विधानसभा में आपके CM बने हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है?
राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया। किन्हें नियुक्त किया गया है? राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। किस पे? मुख्य प्रधान सचिव। किसके? मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री कौन है हमारे? नायब सिंह सैनी। और भाई हम आगे देखेंगे मंत्रिमंडल का हम अलग से ही लेके आएंगे। जैसे नायब सिंह सैनी को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? गृह, वित्त मंत्रालय, योजना, आबकारी एवं कराधान, नगर एवं ग्राम नियोजन, सूचना एवं जनसंपर्क, न्याय, सामान्य प्रशासन, आवास, सीआईडी और एक्सेट्रा। ऐसे जैसे अरविंद कुमार शर्मा को कौन कौन सा मिला है? सहकारिता, जेल, चुनाव, विरासत और पर्यटन। श्याम सिंह राणा को कौन सा मिला है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। रणवीर सिंह गंगवा को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी, आपका लोक निर्माण डिपार्टमेंट मिला है। कृष्ण कुमार बेदी को जैसे सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अंत्योदय, अतिथि। ऐसे ऐसे जैसे महिपाल डांडा को स्कूल एवं उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य। हमें ना मंत्रिमंडल की अलग से ही वीडियो ले आएंगे, ठीक है। और दूसरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? राजेश खुल्लर को। भारत में दलित कोटा क्या है? भारत में दलित उप कोटा पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बनाया है? हरियाणा। भारत में दलित उप कोटा पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा। याद करना भाई इस क्वेश्चन को। दलित उप कोटा पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा। हरियाणा सरकार ने महंगाई के प्रभावों को दूर करने के लिए राज्य सरकार में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कितने महंगाई भत्ते की मंजूरी दी है? 3% की। कितने की मंजूरी दी है? 3% की। आचार्य कुलम या पारंपरिक स्कूल बनाने की योजना मुख्यमंत्री ने क्यों की है? क्यों की है भाई? वैदिक शिक्षा के लिए भव्य आचार्य कुलम बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया है? ताकि वैदिक सांस्कृतिक और प्राचीन भारतीय शिक्षा को संरक्षित रखा जा सके। क्यों किया गया है? ताकि वैदिक शिक्षा और संस्कृत और भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित किया जा सके और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उनको बढ़ावा देना। इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा? इसमें ना शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे पहले प्रारंभिक आपके गुरुकुल होते थे, उनके मूल्यों का पालन करना, वहाँ पे समग्र शिक्षण वातावरण प्रदान करना, ठीक है। और आपका जो वैदिक काल था वो कौन सा काल था? 1500 से 600 ईसा पूर्वी का काल था, या 1500 से आप 1000 का जो आपका ऋग्वैदिक काल था। फिर आपका आगे 500 ईस्वी का और क्या आ जाता है? वैदिक संस्कृति का। फिर आ जाएगा हरियाणा में बढ़ते पर्यावरणीय संकट के जवाब में हरियाणा घोषणा पत्र 2024 में हरियाणा ग्रीन मैनिफेस्टो के विकास का पहल किसने की है? पीपुल फॉर अरावली समूह। किन्होंने की है? पीपुल फॉर अरावली समूह। किस चीज़ में? हरियाणा में बढ़ते पर्यावरणीय संकट के जवाब में हरियाणा घोषणा पत्र 2024, जिसमें हरियाणा का ग्रीन मैनिफेस्टो है, ठीक है। किसने पहल की है उसकी? पीपल फॉर अरावली समूह ने। वन संरक्षण की मांग में 4 वर्ष के भीतर हरियाणा में वन एवं वृक्ष आवरण को कितना बढ़ावा देने की कार्य योजना लागू की है? 10% की। कितने की गई है? 10% की। किसमें? वन संरक्षण की मांग को अगले 4 साल में बढ़ाने के लिए, ठीक है। कितने की गई है? 10% की। 2019 और 20 से 2023-24 में हरियाणा में बासमती क्षेत्र का कितना हिस्सा है? 56.2%। 56.2% कितना हिस्सा है? 56.2%। बासमती चावल की किस्मों का कितना है? 56.2%। कब से? 2019-20 से लेके 23-24 तक। क्योंकि पता है क्या है, जो हमारे बासमती किस्मों कि जो चावल है ना, ये कम जल की खपत करता है, इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त लंबे आकार का कछुआ पहली बार कहां पर हरियाणा में देखा गया? दमदमा क्षेत्र अरावली में। कौन से टाइप का कछुआ है वो? उसकी कौन सी ब्रीड है? एलोगेटेड कछुआ। वो कौन सा कछुआ है? एलोगेटेड कछुआ। ये बोला जाता है जो ये कछुआ है ना, ये आमतौर पर हिमालय के तराई और आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है, तो अरावली हिल्स में मिलना इसका एक रेयर चांस है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस टाइप के जो
कछुए हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जैसे भारत, नेपाल, भूटान हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। कौन सा कछुआ है वो? एलोगेटेड कछुआ। और 2024 में डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान लिया है? दूसरा। नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से है भाई? पानीपत से है। वर्ष 2024 में डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान लिया है? दूसरा। फिर आ जाएगा आपका सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSVA में कृषि की हिस्सेदारी में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? 8वां स्थान रहा है। 13 जुलाई 2024 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव कौन सा मनाया गया है? 13 जुलाई 2024 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव कौन सा मनाया गया है भाई? 75वां। धन दूत ऐप किसके द्वारा बनाया गया है? कार्तिक के द्वारा। धन दूत ऐप किसके द्वारा बनाया गया है? कार्तिक के द्वारा। पुस्तक जो वायर्ड फॉर सक्सेस की पुस्तक है, इसका लोकार्पण किसने किया था? मनोहर लाल खट्टर, जो हमारे पहले CM थे। दक्षिण कोरिया में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ऋचा तोमर को। किन्हें सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ऋचा तोमर को। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार से। 2024-25 में वित्तीय बजट में हरियाणा को कुल कितने रुपए मिले हैं? 3383 करोड़ रुपए। अब ये नहीं पता 3383 करोड़ रुपए का कितना भाग लगेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ी चुने गए थे? 23 खिलाड़ी चुने गए थे, जिसमें भाई आपके जो ये विनेश फोगाट वाला हुआ था। हरियाणा प्रदेश में बेटियों को आत्म सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने के लिए पहला सेल्फ डिफेंस केंद्र, इसको याद रखना, पहला डिफेंस केंद्र कहाँ खोला गया है? अंबाला में। कहाँ? बेटियों की आत्म सुरक्षा की प्रशिक्षित करने के लिए। और इससे पहले जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है, जो इंदिरा गांधी डिफेंस यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में। पर पहला सेल्फ डिफेंस केंद्र कहाँ खोला गया है? अंबाला में। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? आदित्य देवीलाल चौटाला। राकेश काद्यान ने हाल ही में विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। उनका संबंध कहाँ से है? झज्जर से। किनका संबंध है? राकेश काद्यान का। इन्होंने क्या किया? विश्व में पहली बार सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर इंडिया का झंडा फहराया। UPSC की नई चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया भाई? हरियाणा की प्रीति सूदन को। प्रीति सूदन का संबंध कहाँ से है? हरियाणा के दादरी से। हरियाणा में कौन निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई है? किरण चौधरी। पहले किरण चौधरी किस में थी? कांग्रेस में थी। 82वीं मैराथन में जो गिनीज रिकॉर्ड में 82वीं मैराथन किनका नाम ऐड हुआ है? देवर्त शर्मा का। जो देवर्त शर्मा थे, इन्होंने 82वीं मैराथन में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भाई, देवर्त शर्मा। वर्ष 2024 में हरियाणा में कब से कब तक हर घर जो चली हुई है ना स्कीम, क्या परियोजना चली गई है? हर घर तिरंगा अभियान, जो आपके नरेंद्र मोदी PM ने चलाया था। कब से कब तक चला? 11 से 15 अगस्त। कौन सा? हर घर तिरंगा अभियान। फतेहाबाद का परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कहाँ पे है? गोरखपुर में है। किस वर्ष शुरू होने की उम्मीद है? 2028 में। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर ध्वज फहराया? कुरुक्षेत्र में। और राज्यपाल ने यमुनानगर में। किस जिले का मैदानी सेना ने 118 अर्जुन टैंकों को कंचन कवच बनाया है? रोहतक। कौन सा जिला है वो? रोहतक, जिन्होंने 118 अर्जुन टैंकों के लिए कंचन कवच बनाया है। ठीक है, ये आपके 50 क्वेश्चंस थे जो हरियाणा करंट के थे, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप ध्यान से करना, और इनको समझना तो क्या, इनको सिर्फ याद ही करना है भाई। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हम अभी हरियाणा करंट को बीच बीच में लेते आएंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस ऐड होते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।